हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो हम पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या हुई और वर्नियर कैलिपर को स्टडी करने का रीज़न क्या था, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे उसके मेजरमेंट लेते हैं, कैसे उसका लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं और कैसे इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सारा कुछ वर्नियर कैलिपर के बारे में आज हम पोस्टमार्टम कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहना। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? एक्चुअली हमारा नॉर्मल स्केल होता था, हमने नॉर्मल स्केल देखा ही होगा। तो ये 0 से चालू होता है, यहाँ से 0 से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नॉर्मल स्केल के अंदर 10 डिवीजन्स होते थे। मीन्स हर डिवीजन्स के बीच में 0.1 सेंटीमीटर का गैप होता था। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता था, मीन्स स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, लीस्ट काउंट वो था 0.1। मीन्स स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू तक ही कर सकता था ये स्केल। बट हमारे कुछ ऐसे आंसर्स आ रहे थे, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मेजरमेंट में जो पॉइंट के बाद एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मीन्स पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं या 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उसको मेजरमेंट करने में ये नॉर्मल स्केल फेल हो जाता था। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूमेंट की आंसर है 0.67, तो 0.6 तक तो बता देगा कि हाँ यहाँ तक उसका वैल्यू आएगा, तो 0.6 तक तो बता देगा। बट जो इतना मेजरमेंट कितना है वो ये नॉर्मल स्केल नहीं बता पाता था। ये थी नॉर्मल स्केल की ड्रॉबैक कि नॉर्मल स्केल ये नहीं बता पाता था। तो उसके लिए हम पढ़ते थे वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है उसके अंदर जो लिस्ट काउंट होता है वो डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक होता है। मीन्स डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ तक ये जो क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर मेज़र कर पाता है। इसलिए वर्नियर कैलिपर की हमने स्टडी की। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो होता है वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक बता पाता था, तो वो उससे भी अच्छा एक्यूरेट है। तो जो स्मॉल मेजरमेंट करने के लिए हमने वर्नियर कैलिपर्स की स्टडी करना शुरू किया। बिकॉज वर्नियर कैलिपर्स पॉइंट के बाद 2 नंबर तक बता पाते थे, तो हमारा मेजरमेंट जो था और एक्यूरेसी से हमारा आंसर आ पाता था। अब देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स के कंस्ट्रक्शन, देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का एक फिगर आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि वर्नियर कैलिपर का क्या फिगर है। तो इसको एक रफली हम फिगर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ ये रहा वर्नियर कैलिपर, ये है उसके नीचे के 2 जॉस, ऊपर का जॉस हो जाएगा यहाँ पर इस तरह का। ये हम रफ डायग्राम बना रहे हैं और यहाँ पर पीछे हो जाएगा वो डेप्थ मेजर करने वाला, और ये मेन स्केल है, और इसके ऊपर यहाँ पर हो जाएगा हमारा वर्नियर स्केल। तो हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है, समझते हैं। डायग्राम तो आपको यहाँ पर दिया ही है, ये है रफ डायग्राम। इसके नीचे जो 2 जॉज होते हैं ये डायमीटर मेज़र करने के लिए काम आते हैं। हम सपोज़ यहाँ पर एक कोई स्फीयर रख देंगे ऐसा, तो स्फीयर का जो आउटर डायमीटर होगा, ये बता देगा। ये पार्ट होता है ये मूवेबल होता है, तो ये पार्ट जो है यहाँ पे मूव करेगा और स्फीयर का डायमीटर जितना होगा यहाँ पर बता देगा। तो नीचे के जो जॉज होते हैं उनका काम क्या होता है? टू मेज़र डायमीटर किसी का हो सकता है, स्फीयर का हो सकता है, दूसरे कोई वैल्यू हो सकता है। तो उसका जो डायमीटर मेज़र करने के लिए नीचे के 2 जॉज काम आते हैं। ऊपर के जॉज हैं वो इंटरनल डायमीटर मेज़र करने के काम आते हैं। मींस कोई अगर सिलेंडर हो, फॉर एग्जांपल सिलेंडर इस तरह का होता है, तो इसका इंटरनल डायमीटर भी होता है सिलेंडर का। तो जो इंटरनल डायमीटर मेज़र करने के लिए इसमें मेज़र करते हैं हम, यहाँ से इस तरह से सिलेंडर घुसा देते हैं, तो जो इंटरनल डायमीटर होता है वो इस तरह से ओपन होके जो इंटरनल डायमीटर होता है वो अपर जॉ मेज़र कर लेता है। और पीछे का जो टेल जैसा दिख रहा है ये जो होता है ये डेप्थ मेज़र करता है। मींस कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, मींस कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको ऐसे रखेंगे हम, तो कितना गहरा है वो पीछे का जो ये है ये बता पाएगा उसको।
और ये जो होता है ये पार्ट, ये है मेन स्केल का पार्ट, मीन्स मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर दिया रहती है, मेन स्केल रीडिंग, इसको हम MSD बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग को, मेन स्केल, ओके, मेन स्केल रीडिंग MSR। और ये जो है ये वर्नियर स्केल है, इसको कहते हैं हम वर्नियर स्केल। ओके, तो ये होता है मेन स्केल और ये होता है वर्नियर स्केल। तो हम समझते हैं कि जो वर्नियर स्केल होता है ये नॉर्मल स्केल से ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है। तो इसको हम थोड़ा जूम करके लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये फिगर को थोड़ा जूम करके लिखते हैं, मीन्स नीचे का जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है उसको थोड़ा हम जूम करके लिखते हैं समझ में। तो सपोज़ ऊपर जो है ये है मेन स्केल और नीचे वाला जो होगा वो होगा वर्नियर स्केल। हम आइडियल सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं कि जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है, मीन्स वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, और जो वर्नियर कैलिपर है वो बिफोर मेजरमेंट हम इसको मेज़र कर रहे हैं, मीन्स उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मीन्स दो जॉस आपको दिख रहे हैं फिगर के अंदर, वो दो जॉस एकदम क्लोज हैं और बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। तो एरर का जो टॉपिक होगा हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो सपोज़ यहाँ से मेन स्केल का रीडिंग शुरू होता है, तो मेन स्केल का रीडिंग शुरू होगा, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पर। तो सपोज़ यहाँ से हम मेन स्केल का रीडिंग शुरू होता है, यहाँ से 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मिलीमीटर में मेज़र कर रहे हैं, मीन्स ये 0 से लेकर 10 तक ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीन्स 10 मिलीमीटर हो जाएगा। इन मिलीमीटर हम इसको लिख रहे हैं, इन mm लिख रहे हैं हम। तो मेन स्केल जो होगा उसका 10 डिवीजन हमने लिख लिया, ऐसे आगे होगा 1 2 3 4 5। तो हम अब वर्नियर स्केल जो होगा, मीन्स वर्नियर स्केल, तो इसमें कोई एरर नहीं होगा, तो वर्नियर स्केल का जो 0 होगा वो मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड करेगा। और वर्नियर स्केल के डिवीज़न कैसे होते हैं, वर्नियर स्केल के डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न से थोड़े छोटे होते हैं, मीन्स उसका जो गैप होगा वो थोड़ा थोड़ा छोटा होगा मेन स्केल से। ओके, तो जो वर्नियर स्केल का डिवीज़न है वो मेन स्केल से डिवीज़न से थोड़ा छोटा है, मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं हम, हमको ढूंढना है कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा, मीन्स वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना कर सकता है, वो हम इसके अंदर ढूंढ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, उसका जो 10th डिवीज़न आ रहा है वो मेन स्केल के 9th डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एक लिखते हैं फॉर्मूला, थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे 9 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, हमने बताया था लिस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। तो हम देखते हैं तो इसके अंदर स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होगा, इसको देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा जूम करके लिखते हैं ये पार्ट को। तो यहाँ पर देखो ये पार्ट हम थोड़ा जूम करके लिखते हैं यहाँ पर, और जो वर्नियर स्केल है उसका ये पार्ट हम थोड़ा जूम करते हैं। हम कंसीडर करते हैं सिर्फ एक बॉक्स को, ओके, एक बॉक्स को हम कंसीडर करते हैं सिर्फ। ये जो है ये वन MSD है और ये है 1 VSD, मीन्स एक डिवीज़न हमने इसको लिया है और हमने लिया है इसको। तो हम देखना चाहते हैं कि जो मेन स्केल है वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है। तो आप क्या बोलोगे, लीस्ट काउंट होगा ये, इसका जो गैप है ये 0.1 का है और इसका जो गैप है हमको नहीं पता है। तो लीस्ट काउंट कैसे ढूंढेंगे हम, तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या हो सकता है, आप बोलोगे ये होगा कि ये होगा, बट जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा वो होगा ये इतना पार्ट। सबसे छोटा मेजरमेंट क्या कर पाएगा, अगर हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल का डिफरेंस ले लें तो जो हमारा आंसर आएगा, ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल, इसका जो डिफरेंस होगा हमारा आंसर ये आ रहा है। तो जो सबसे छोटा हमारा वैल्यू हो सकता है मेजरमेंट का वो ये हो सकता है। किसी तरह से हमको ये मिल जाएगा तो सबसे छोटा मेजरमेंट हमको मिल जाएगा। तो हम लीस्ट काउंट का यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं।
तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मीन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न। जो मेन स्केल का डिवीज़न होगा, हम ये नहीं बोल सकते कि ये लीस्ट काउंट होगा, बिकॉज ये तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट नहीं है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या था कि हम किसी तरह से मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का डिफरेंस ढूंढ लें, तो वही हो जाएगा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट और वही हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। तो हम MSD तो हमको पता है कि 0.1 होता है, MSD इन मिलीमीटर। 1 मेन स्केल डिवीज़न क्या हो जाएगा, अगर यहाँ टोटल 10 डिवीज़न है तो 1 मेन स्केल डिवीज़न क्या हो जाएगा 0.1 का। बट वर्नियर स्केल का कितना डिवीज़न होता है वो हमको नहीं पता होता है। वो तो जनरली हम लिखेंगे कि यहाँ पर 9 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पर देखते हैं हम 9 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। हमको तो वर्नियर स्केल डिवीज़न नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 9/10 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। मीन्स वर्नियर स्केल डिवीज़न को हमने मेन स्केल डिवीज़न के टर्म में हमने निकाल लिया है यहाँ पर। तो मेन स्केल का एक डिवीज़न कितना होगा, हमने बताया कि टोटल है 10 डिवीज़न्स, तो एक डिवीज़न कितना हो जाएगा 0.1, या तो 1 मिलीमीटर लिख देते हैं या तो 0.1 सेंटीमीटर। हम कहाँ करते हैं, मिलीमीटर में लिखते हैं। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न हो जाएगा 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिखा है वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीज़न। तो इसको कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 ऑफ 1 मिलीमीटर, तो हो जाएगा इसका आंसर 0.9 मिलीमीटर। तो वर्नियर स्केल का डिवीज़न इस कंडीशन में क्या आ गया, 0.9 मिलीमीटर। बट ये हमेशा सही नहीं होता, ये हम सिर्फ एक केस ले रहे हैं कि जब मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर होगा तब हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या आ रहा है, हमने एक केस ले लिया है। इसका जो वैल्यू है कुछ भी आ सकता है अलग अलग केस के हिसाब से। तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या आ गया 0.9 मिलीमीटर। अब यहाँ पर लिखते हैं हम मेन स्केल डिवीज़न हमको दिया है, मेन स्केल डिवीज़न हमारा क्या था, हम इसको ऐसे लिखते हैं मेन स्केल डिवीज़न माइनस VSD की जगह हम लिख सकते हैं 9/10 टाइम्स ऑफ MSD। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा जो लिस्ट काउंट होगा वो मेन स्केल डिवीज़न के टर्म में आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, ये तो कोई वैल्यू आ रहा है, हम लिस्ट काउंट जो करते हैं वो एक जनरल केस के लिए कर लेते हैं, जिसके लिए तो हम लिस्ट काउंट कोई भी वैल्यू के लिए फाइंड कर लेंगे। अगर जनरल केस के लिए सही होगा तो कोई भी वैल्यू के लिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जनरल केस लेते हैं, जनरल केस। तो जनरल केस हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर आया 0.9 मिलीमीटर। तो इसको हम रफ करके एक जनरल केस लेते हैं। तो जनरल केस क्या होगा वो, हम यहाँ पर लिखते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं कोई टर्म्स, हम ऐसा लिखते हैं कि n मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू, या तो हम लिखते हैं m मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू n वर्नियर स्केल डिवीज़न। मीन्स मेन स्केल का nth डिवीज़न mth लिखते हैं, mth मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू nth वर्नियर स्केल डिवीज़न। मीन्स मेन स्केल का mth डिवीज़न वर्नियर स्केल के nth डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है। मीन्स यहाँ पे 9 था तो m की जगह 9 आ जाएगा और n की जगह पे 10 आ जाएगा। बट हम जनरल केस कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको mth मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू n वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू m/n टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीज़न, ऐसा हो जाएगा, ये m/n हो जाएगा नीचे। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल केस सॉल्व कर लेते हैं। मेन स्केल डिवीज़न तो हम MSD लिखेंगे हम इसको, माइनस VSD की जगह पे क्या लिख देंगे हम m/n टाइम्स ऑफ MSD। तो यहाँ पे हो जाएगा m/n टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीज़न। तो हम मेन स्केल डिवीज़न कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 1 - m/n। ये हमारा आंसर हो जाएगा जनरल केस के लिए। मीन्स m क्या है, मेन स्केल डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, और n है वर्नियर स्केल डिवीज़न, और ये है 1 मेन स्केल डिवीज़न, ये है 1 मेन स्केल डिवीज़न। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न, तो इसके अंदर 1 mm दिया है, बट जो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके अंदर पुट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा उस केस के लिए आया था 0.9, तो इस केस के लिए हमारा क्या जाएगा, तो हमने लीस्ट काउंट ढूंढ लिया, ये हो जाएगा 1 MSD 1 - m/n। तो हम क्या करते हैं, m की जगह पर रखते हैं 10, m की जगह पर रखते हैं 9 और n की जगह पर रखते हैं 10।
तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD हमारा क्या दिया है 1 mm, और 1 माइनस m की जगह पर रखता है 9 और इसका रखेंगे 10, तो हो जाएगा 10 - 9 मीन्स 1/10 हो जाएगा मिलीमीटर। मीन्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या होता है 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। तो हमने वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट फाइंड कर लिया, जो कि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ तक आ रहा है। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। मीन्स वो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक का हमको एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। कैसे देगा मेजरमेंट वो तो हम आगे देखेंगे, बट हमको पता चल गया कि वर्नियर स्केल जो होता है वो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक हमको मेजरमेंट दे सकता है। अब हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल जो होता है उसके अंदर हम रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं। तो रीडिंग फाइंड करने का प्रोसेस देख लेते हैं वर्नियर स्केल के अंदर हम। तो अब हम समझते हैं कि जो वर्नियर स्केल होता है उसके अंदर रीडिंग कैसे ली जाए। तो वर्नियर स्केल का डायग्राम मैंने दिखाया था कि कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर 2 जॉस होते हैं इस तरह के, ऊपर 2 जॉस होते हैं इस तरह के, और यहाँ पर पीछे टेल होता है यहाँ पर। तो हम मेज़रमेंट कैसे करेंगे, सपोज़ यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये पार्ट तो मूवेबल है मैंने बताया था। तो अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये जो पार्ट होगा ये इस तरफ शिफ्ट होगा। मीन्स पहले तो जो वर्नियर स्केल का 0 था वो मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रहा था, बट यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो वर्नियर स्केल है ये इस तरफ कुछ शिफ्ट होगा। सपोज़ अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो जो वर्नियर स्केल है यहाँ तक आके शिफ्ट होगा। तो वर्नियर स्केल का जो 0 होगा वो भी शिफ्ट होगा। तो 0 शिफ्ट होगा तो हमारा कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा। वो रीडिंग कैसे ली जाती है उसको एक जनरल एग्जांपल से हम देखते हैं। देखो यहाँ पर तो ऊपर हम ड्रॉ कर लेते हैं मेन स्केल, ये हमारा हो जाएगा मेन स्केल। तो मेन स्केल के 0 यहाँ पर है और 1 2, तो थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं इसको जिससे समझने में ईजी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा मेन स्केल का रीडिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ऑब्जेक्ट रखने की वजह से जो वर्नियर स्केल को शिफ्ट हुआ, समझ लो ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना है, समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना है, तो इसकी वजह से वर्नियर स्केल हमारा शिफ्ट होगा। तो वर्नियर स्केल का जो 0 होगा वो कुछ यहाँ पर आएगा, वर्नियर स्केल का 0। तो हम देखते हैं इसको, तो समझ लो कि ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है यहाँ पर। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो समझ लो कि ये वर्नियर स्केल की यहाँ पर रीडिंग है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 और ये है 5, हम समझते हैं। तो देखो ये है मेन स्केल की रीडिंग, ये है वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो वर्नियर स्केल का जो 5 है यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, तो हम रीडिंग कैसे लिखेंगे, आप इसको ऑब्जर्व करो, हम रीडिंग कैसे लिखेंगे। रीडिंग इज इक्वल टू, हम देखते हैं एक बार, तो रीडिंग कैसे लिखेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, ओवरऑल जितना नंबर आ रहा है मीन्स मेन नंबर तक, मीन्स हम मेन स्केल का रीडिंग देख लेंगे। मेन स्केल का रीडिंग आ रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है, तो हम मेन स्केल रीडिंग लिख लेंगे यहाँ पर 5, और बचा रह गया इतना डिस्टेंस। तो इतना डिस्टेंस इसको हम कैसे मेज़र करेंगे, तो हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम पहले मेन स्केल डिवीज़न लिख लेते हैं कि मेन स्केल आ गया हमारा, मेन स्केल रीडिंग आ गया हमारा 5 आ गया मेन स्केल रीडिंग। अब इतना जो डिस्टेंस रह गया है इसी को मीन्स ये कुछ समथिंग होगा, तो समथिंग कितना है वो इसको हमको ढूंढना है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस ये रीडिंग जो है वो हमको ढूंढना है। तो ये रीडिंग ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लीस्ट काउंट का डेफिनेशन पढ़ा है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न मीन्स 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पर तो लिस्ट काउंट हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर देखो 5th डिवीज़न है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से कितना टाइम्स मेन स्केल डिवीज़न आ रहा है, मीन्स ये रहा 1 टाइम ऑफ मेन स्केल डिवीज़न, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, मीन्स लिस्ट काउंट में टोटल मेन स्केल डिवीज़न आ रहा है 5। तो हम लिखेंगे 5 मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना आ रहा है, देखो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, तो इतना हमको मिलेगा उसका आंसर। सेकंड वर्नियर स्केल डिवीज़न ये रहा, तो इतना हमको मिला।
थर्ड तो ये रहा, फोर्थ तो ये रहा, और फिफ्थ करेंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा। तो 5 बार वर्नियर स्केल का डिवीज़न आ रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 5 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ MSD माइनस VSD, हमने लिख लिया यहाँ पर। तो रीडिंग आ गया हमारा। तो जो समथिंग है मीन्स समथिंग, लिस्ट काउंट नहीं लिखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं समथिंग इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ MSD माइनस VSD। लिस्ट काउंट तो एक बार का था, तो हमने 5 टाइम्स जो ढूंढा उसको हमने यहाँ पर लिख दिया समथिंग मीन्स इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा x आ गया 5 टाइम्स ऑफ MSD माइनस VSD। हमने पढ़ा है कि MSD माइनस VSD होता है लीस्ट काउंट, तो x हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो हम यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोई नंबर मीन्स 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, हमने लिखा है यहाँ पर 5। तो 5 क्या है, 5 है यहाँ पर लिखा, 5 जो है वो है वर्नियर स्केल की रीडिंग मीन्स 1 2 3 4 5। तो 5 जो है वर्नियर स्केल की रीडिंग, तो हम 5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हमारा रीडिंग का फॉर्मूला जो आएगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। हमने कैसे ढूंढा, देखो ऊपर जो है मेन स्केल है और नीचे जो है वर्नियर स्केल, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर मेन स्केल है, यहाँ पर वर्नियर स्केल है, तो ये होगा लीस्ट काउंट। ये 2 टाइम्स ऑफ मेन स्केल रीडिंग है, ये 2 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लीस्ट काउंट। ऐसे करते करते ये होगा 5 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीज़न माइनस 5 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो वही हमने लिखा है 5 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीज़न माइनस 5 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर ये x मिल जाएगा हमको। तो x क्या मिल गया, 5 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न, तो ये होता है लीस्ट काउंट। हमने लिख लिया x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो 5 क्या है, 5 जो है 1 2 3 4 5 मीन्स वो वर्नियर स्केल की रीडिंग है। तो हमने लिख लिया मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो समझो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर क्या दी गई है 5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 5 है इनटू लीस्ट काउंट क्या है हमारा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होगा इसका, लीस्ट काउंट हम कैसे ढूंढते थे, 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हमारा जो जनरल केस होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 प्लस 0.5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.5 मिलीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने कैसे मेजर किया आपने देख लिया। लीस्ट काउंट तो हमको जनरल केस के लिए दिया रहता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर फॉर वर्नियर स्केल। कभी कभी ये बदल के दिया जा सकता है, तो उसी हिसाब से आपको करना है। पर रीडिंग कैसे लेना समझ गए, पहले मेन स्केल रीडिंग ले लिया प्लस इतना जो रीडिंग रहेगा उसके लिए कितना मेन स्केल रीडिंग आ रहा है कितना वर्नियर स्केल रीडिंग आ रहा है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा रीडिंग। तो हमारा रीडिंग इसके अंदर क्या है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम देख लेते हैं इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस मीन्स इसका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो हम देख लेते हैं। तो एक हम सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ nth वर्नियर स्केल डिवीज़न इज कोइंसाइडिंग विथ n-1th मेन स्केल डिवीज़न फाइंड द लीस्ट काउंट। और हमको दिया है कि 1 मेन स्केल डिवीज़न है x, तो हमको लीस्ट काउंट ढूंढना है। क्वेश्चन में करना क्या है, n वर्नियर स्केल डिवीज़न इज कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल के साथ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर n वर्नियर स्केल डिवीज़न इज कोइंसाइडिंग विथ n-1 मेन स्केल डिवीज़न। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू n-1 अपॉन n टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीज़न। या तो हम इसको मेन स्केल के टर्म में हमेशा लिखते हैं, तो मेन स्केल के टर्म में लिखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे n अपॉन n-1 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू MSD। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन में लिया गया है n वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीज़न, ऐसा हो जाएगा। तो हम VSD को सब्जेक्ट बना लेते हैं इज इक्वल टू n-1 टाइम्स अपॉन n MSD मीन्स मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल डिवीज़न जो लिख सकते हो आप, VSR भी लिख सकते हो, VSD भी। तो 1 VSD क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा ये हो जाएगा n-1 टाइम्स ऑफ
अपॉन MSD। हमको ढूंढना क्या है क्वेश्चन में, लीस्ट काउंट ढूंढना है हमको। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 MSD 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 ईयर स्केल रीडिंग। तो 1 मेन स्केल रीडिंग तो हमको दिया गया है x दिया गया है, और 1 वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है n-1 अपॉन n टाइम्स ऑफ मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग है x, तो x को कॉमन निकाल लेते हैं हम, अंदर हो जाएगा n-1 अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू x अपॉन n। तो हमारा इसका जो लिस्ट काउंट आ गया वो आ गया x अपॉन n। एक जनरल केस था, मीन्स एक क्वेश्चन था, इसको इस तरह से अप्रोच करना था, ये कोइंसाइड कर रहा था, तो इसको इक्वल टू लिख के हमने सब्जेक्ट बनाकर लिस्ट काउंट हमने ढूंढ लिया। तो ये सिंपल से क्वेश्चन करने के बाद इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो एक थोड़ा सा हम लेते हैं एडवांस से क्वेश्चन, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है से, और सिंपल से थोड़ा सा उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जेई एडवांस का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि जेई एडवांस 2013 में आया था। क्वेश्चन में दिया गया है द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो एरर। मीन्स वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है, मीन्स मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो होगा 0 वो कोइंसाइड करेगा। और दिया है इट इज़ फाउंड दैट 0 ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल। मीन्स सपोज ये मेन स्केल है, इसका ये है 5.10 और ये है उसका 5.15, तो जो वर्नियर स्केल है उसका 0 आ रहा है इन दोनों के कहीं बीच में, ऐसा बोला है क्वेश्चन के अंदर। और हमको दिया है आगे वर्नियर स्केल है 50 डिविजन्स। मीन्स वर्नियर स्केल के अंदर कितना डिवीज़न दे दिया है, 50 डिवीज़न। जनरली क्या होता था, वर्नियर स्केल के अंदर कितने डिवीजन्स होते थे, 10, तो उसके हिसाब से हम उसका लिस्ट काउंट ढूंढते थे। इसके अंदर दे दिया है 50 डिवीज़न विच इज़ इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर, ऐसा हमको दे दिया है। और दिया है 24th डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड, तो 24th डिवीज़न जो होगा वो कोइंसाइड करेगा। और हमको बोला है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा करने का, पहले हम लिस्ट काउंट ढूंढ लेंगे। लिस्ट काउंट के लिए हमको मेन स्केल रीडिंग चाहिए होगी और वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए होगी। तो मेन स्केल रीडिंग कहाँ से मिलेगी, सोचो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के 2 रीडिंग के बीच में कहीं आ रहा है। मीन्स इन लोगों ने कुछ ऐसा केस दिया है, सपोज ये कोई वैल्यूज़ हैं, तो वर्नियर स्केल ये रहा और मेन स्केल की 2 रीडिंग के बीच में वर्नियर स्केल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 रीडिंग है, इसको हम अगर सेपरेट कर लें तो हमको 1 मेन स्केल रीडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे 1 मेन स्केल रीडिंग कितनी होती थी, इतनी होती थी, ये होती थी 1 मेन स्केल रीडिंग। मीन्स 10 सेंटीमीटर को हम क्या करते थे, 1 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर मिलती थी यहाँ पर। बट यहाँ पर हमको डायरेक्टली नहीं दिया है, तो इस तरह से दिया है हमको, तो हम क्या करेंगे 1 मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे, 1 मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 5.15 माइनस 5.10 हो जाएगा हमारा 0.05 सेंटीमीटर। तो हमको 1 मेन स्केल रीडिंग मिल गई 5.15 माइनस 5.10 0.05 सेंटीमीटर। अब हम 1 वर्नियर स्केल रीडिंग ढूंढते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो उसके लिए हमको क्या डेटा दिया है, बोला है कि 50 डिवीज़न इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। तो 50 डिवीज़न अगर 2.45 सेंटीमीटर है तो एक डिवीज़न कितना होगा, एक डिवीज़न हो जाएगा 2.45 डिवाइड बाई 50। यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 1000। हमारा आंसर आ गया 0.049। मीन्स हमको जो वर्नियर स्केल रीडिंग मिल गई वो मिल गई 0.049। मीन्स 1 VSR क्या हो गया, 0.049 सेंटीमीटर। तो 1 मेन स्केल रीडिंग मिल गई और 1 वर्नियर स्केल रीडिंग मिल गई, तो इससे हमको लिस्ट काउंट मिल जाएगा। तो हम लिस्ट काउंट ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग। तो 1 मेन स्केल रीडिंग क्या है यहाँ पर 0.05 सेंटीमीटर और 1 वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है यहाँ पर 0.049 सेंटीमीटर। इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.049 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 0.049
0.001 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होता है, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग क्या है, यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग में यहाँ तक रीडिंग आया होगा हमारा, और ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा हमारा 5.10 प्लस लीस्ट काउंट हमको क्या मिला यहाँ पे 0.001, और हमारा कोइंसाइडिंग डिवीज़न क्या है वर्नियर स्केल का, कोइंसाइडिंग डिवीज़न है 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5.10 प्लस 0.024। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5.10 प्लस 0.024, तो हमारा आंसर आ जाएगा 421। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का प्रोसेस करना था। इसमें हमको डायरेक्टली नहीं दे दिया था कि इतना मेन स्केल होगा, इतना लीस्ट काउंट दिया है, हम डायरेक्ट माइनस करके डायरेक्ट नहीं ढूंढ सकते थे। हमको कुछ ना कुछ डेटा दिया था, उसके ऊपर से हमने मेन स्केल वर्नियर स्केल रीडिंग ढूंढा, उसके ऊपर से हमने लीस्ट काउंट ढूंढा और फिर हमने रीडिंग ढूंढ लिया उसके ऊपर से। तो ये प्रोसेस था, जे एडवांस का क्वेश्चन था, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। तो हम देख लेते हैं कि एरर क्या होते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव एरर क्या होता है, नेगेटिव एरर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा एरर्स इन वर्नियर कैलिपर। एक्चुअली एरर कब आता है, नॉर्मली कंडीशन में जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल होता है वो जीरो ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड नहीं करता। मींस अगर कोई कंडीशन हो या इंस्ट्रूमेंट में कोई ख़राबी हो तो ये समझ लो ये है जीरो ऑफ मेन स्केल, ये है जीरो ऑफ मेन स्केल, तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड नहीं होता। या तो जीरो ऑफ जो वर्नियर स्केल है या तो इसके आगे आ जाता है, मींस या तो इसके पीछे आ जाएगा लेफ्ट साइड में, या तो उसके राइट साइड में आ जाता है ज़ीरो। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। तो यही कंडीशन में होता है एरर जनरेशन। मीन समझ लो, अगर देखो ये है मेन स्केल पूरा रीडिंग, समझ लो 0 1 2 3 4 5, तो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी या तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी लेफ़्ट से, या तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी कंडीशन में जनरेट होता है एरर। तो एरर्स के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से होते हैं 2 टाइप्स होंगे, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर बोलते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव ज़ीरो एरर बिकॉज ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है इसलिए, और नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो अब समझते हैं कि एरर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो सपोज़ हमारा जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो अगर मेन स्केल रीडिंग के राइट में आती है, मीन्स वर्नियर स्केल रीडिंग है मेन स्केल की रीडिंग में राइट में आएगी, तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव एरर। मीन्स जो इतना पार्ट है वो पहले से एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो वर्नियर स्केल की रीडिंग कहाँ से शुरू होती है, वर्नियर स्केल की रीडिंग यहाँ से शुरू होती है, लेकिन हमारा वर्नियर स्केल पहले से इतना आगे है, तो इतना जो पार्ट हो जा रहा है वो आ रहा है एक्स्ट्रा। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर व्हेन वर्नियर स्केल ज़ीरो इज इन राइट ऑफ मेन स्केल ज़ीरो। तो हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर, इसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। और नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होगा फैन, तो लिखते हैं अगर हमारा कोई ऐसा केस आ गया कि वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पे आ रही है, तो इतनी रीडिंग वर्नियर स्केल पहले से ही कम लेके चल रहा है, बिकॉज वर्नियर स्केल की रीडिंग चालू होती है यहाँ से, बट वो पहले से ही पीछे है, तो मीन्स पहले से उसके पास कम रीडिंग है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है व्हेन वर्नियर स्केल इज इन लेफ्ट ऑफ मेन स्केल ज़ीरो, वर्नियर स्केल ज़ीरो इज इन लेफ्ट ऑफ मेन स्केल ज़ीरो, तो उस कंडीशन में आएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर, बिकॉज इतना वैल्यू पहले से ही कम लेके चल रहा है, तो हमारा आ जाएगा उसके अंदर नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम रीडिंग कैसे लिखेंगे, रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग, तो हम हमारा आंसर लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू रीडिंग माइनस एरर। तो समझो अगर हमारा एरर पॉजिटिव होगा तो इतना वैल्यू पहले से एक्स्ट्रा लेके, समझो हमारा पॉजिटिव एरर होगा तो इतना वैल्यू पहले से एक्स्ट्रा लेके चल रहा है वो, तो हमको उस रीडिंग में से उतना वैल्यू हमको माइनस करके चलना पड़ेगा, तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इसलिए हमारा रीडिंग माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव एरर होगा तो माइनस हो जाएंगे दोनों, तो हमारा आंसर हो जाएगा रीडिंग माइनस एरर। समझ रहे हो। लेकिन अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, अगर हो जाएगा हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर,
तो पॉइंट यहाँ पे होगा, इतना जो वैल्यू है ये पहले से कम लेके चल रहा है, तो हम एरर को क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, मीन्स रीडिंग में उतना पार्ट हम ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा करेक्ट आंसर। तो ये थे वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव एरर्स और जीरो एरर। हमने देख लिया वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसको क्या यूज़ होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं और कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और लास्ट में देख लिया उसके एरर क्या क्या होते हैं और एरर को कैसे फाइंड किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर में आज बस इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्क्रू गेज क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो आज के वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे को शेयर करें और उनको रिकमेंड करिए वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।